Hello, my name is Pavleen Gujral and you are watching Desi Feed. पहले स्टार्स का टाइम था. दिस इज द टाइम फॉर एक्टर्स. इफ यू आर अ गुड एक्टर यू आर बाउंड टू गेट गुड वर्क. शी टेल्स यू शी इज अ ग्रेट डायरेक्टर. उनके साथ काम करने में मुझे तो बहुत मजा आया. मुझे तो फुल फ्रीडम, लाइक तुझे जैसे करना है तू वैसे कर. तो बट गुरिल्ला स्टाइल शूट किया है. देयर इज नो मेकअप. There is absolutely no makeup. You have to go to a dark space to get that. Actually, मुझे लगता है कि as an actor doesn't matter कि क्या मीडियम है, तुम तो अपने कैरेक्टर में ही रहते हो. सीरीज में और फिल्म में, क्योंकि मेरी फिल्में इतनी रियल थी, वेब सीरीज भी इतनी रियल. आई थिंक आई एम मोर ऑफ अ रियल जॉनरा एक्टर. आई वुड लव टू डू बिग बॉलीवुड मूवीज यार. हेलो गाइस, मैं हूं नम्रता दुबे और अगर आप अपनी एंग्री गॉडेस की पम्मी जी को मिस कर रहे हैं तो अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे क्योंकि आपकी पवलीन से हम आपको मिलवाने वाले हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच नम्रता. आप बहुत सारी नई चीज़ें करती, कुछ अलग ही तरह की चीज़ें करती, तो अब इस बार क्या लेकर आ रही हैं कि क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड हैं. सबसे जल्दी बता दें क्या कुछ खास है. अगले आई थिंक 3 महीने में 2-3 चीज़ें रिलीज़ होने वाली हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दिस सीरीज़ जो मैं वूट के साथ कर रही हूँ, कॉल्ड मर्जी. ये एक HBO ओरिजिनल सीरीज़ लायर, उससे उनका स्क्रीन प्ले पे बेस्ड है. उसके अलावा हॉटस्टार पे नागेश कुकुनू डायरेक्टेड महानगरी आ रही है, सिटी ऑफ ड्रीम्स. दैट इज़ कमिंग आउट इन अनदर 2 months. इस साल देयर आर अबाउट 3 फिल्म्स. एक फिल्म है भोर जो नेशनल अवार्ड्स में जा रही है, अभी ऑलरेडी नेशनल अवार्ड्स में है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड कि वो रिजल्ट अच्छा हो. उसके अलावा डॉली किटी और वो चमकते सितारे में छोटा सा कैमियो है. एंड देन देयर इज अनदर मूवी कॉल्ड जिंदगी कश्मकश जो अभी पोस्ट में है. इतनी सारी चीज़ें सुन के हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मर्जी से. तो उसमें क्या कुछ खास है, क्या यूनिक कर रही हैं आप इस बार? मर्जी का सबसे इंटरेस्टिंग, एक तो आई कांट रियली टॉक अबाउट इट बिकॉज प्लॉट बहुत ही क्लोज नेट है. एंड मैं एक बात बोलूँगी तो फिर वो इट्स लाइक सब कुछ सामने आ जाएगा. तो बट ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है इस कैरेक्टर का. जो फर्स्ट एपिसोड में होता है और जो लास्ट एपिसोड में होता है, यू कांट इमेजिन द जर्नी ऑफ दिस कैरेक्टर एंड एवरीबडी एल्सेस. इट्स अ कंप्लीट शॉकर. इट्स सस्पेंस, थ्रिलर. हर एक एपिसोड के एंड में यू जस्ट लेफ्ट वांटिंग फॉर मोर. जब हम स्क्रिप्ट रीडिंग भी कर रहे थे तो आई जस्ट वांटेड टू गो टू द नेक्स्ट एपिसोड एंड फाइंड आउट, ओ माय गॉड, व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट. बट अनिल सीनियर, द डायरेक्टर्स, डन अ ट्रेमेंडस जॉब. बोधिट्री, द प्रोडक्शन हाउस, दे हैव डन अ फैबुलस जॉब. बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है. द DOP सुनील एंड दीपू, उन्होंने गुरिल्ला स्टाइल शूट किया है. समटाइम्स फ्रॉम लाइक बिहाइंड अ विंडो, एक दरवाजे के पीछे. हमें पता भी नहीं होता था कि कैमरा कहाँ है. तो यू कांट इवन लाइक यूर नेचुरल, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कैमरा कहाँ है, तो तुम कैमरे के लिए एक्टिंग नहीं कर रहे हो, तुम अपने कैरेक्टर के लिए कर रहे हो और दूसरे कैरेक्टर के लिए कर रहे हो. सो जब ऐसी फ्रीडम मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है एज एन एक्टर कि यू आर जस्ट बीइंग द कैरेक्टर. एंड तुम ये नहीं है कि अब इधर देखिए, अब उधर देखिए, अब वहाँ देखिए, ऐसा नहीं है. तो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी. जैसे कि आपने कहा कि आप मर्जी के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन ऐसा कुछ बता सकती कि आपने इतने सारे काम किए अभी तक, इसमें कुछ एकदम यूनिक किया हो, पहली बार कुछ ट्राई किया हो, ऐसा कुछ? इसमें एक तो अगेन देयर इज़ नो मेकअप. देयर इज़ एब्सोल्युटली नो मेकअप. मतलब काजल भी लगाने में डायरेक्टर वाज लाइक कि ये भी मत लगाओ. मैंने कहा सर कुछ तो लगाने दो. एंड सेकेंडली जो कैरेक्टर के साथ होता है वो मैंने अभी तक पोर्ट्रे नहीं किया, तो बहुत मुश्किल था. हमारी वर्कशॉप्स भी हुई थी क्योंकि बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट के साथ हम डील कर रहे थे. एंड पर्सनली यू हैव टू गो टू अ डार्क स्पेस टू गेट दैट इमोशन इन टू यू. एंड थोड़ा टाइम लगता है टू गेट इन टू इट. तो ये जो इंसिडेंट है, टू डील विद इट थोड़ा मुश्किल था. एंड आई हैव नेवर डन दैट बिफोर. फिल्म की बात करूँ, डॉली किटी और वो चमकते सितारे, तो इस फिल्म को काफ़ी डीले अगर कहा जाए तो हो रहा है. तो क्या रीज़न आपके हिसाब से, आपने भी इसमें काम किया, बता सकते हैं आप? डीले तो नहीं है. आई थिंक अलंकृता बहुत ही थरो है. एज अ डायरेक्टर शी इज़ वेरी मेटिकुलस. शी नोज़ व्हाट शी वांट्स एंड वो एक्टर से पूरा लेती है. मतलब कि लाइक ऐसा नहीं है सब कुछ फ्रे में हो गया है. शी टेल्स यू शी इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर. उनके साथ काम करने में मुझे तो बहुत मज़ा आया. मुझे तो फुल फ्रीडम, लाइक तुझे जैसे करना है तू वैसे कर. तो बट
शी इज़ वेरी थरो, बहुत फोकस्ड है, तो वो उनको नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली शील बी लाइक। तो आई थिंक कि पूरी टीम अलंकृता की ना इज़ वेरी टैंडम में काम करते हैं एक दूसरे के साथ। तो द टीम नोज कि अलंकृता को क्या चाहिए, अलंकृता को पता है कि टीम से कैसे करवाना है, तो उसमें टाइम लग रहा है। एंड प्लस क्योंकि एंसेंबल कास्ट है, इतने सारे लोग हैं, एंड जर्नी बहुत लंबी जर्नी है कैरेक्टर्स की, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक, तो आई थिंक उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। एंड बट शूट तो ख़त्म हो चुकी है, सो अभी तो पोस्ट पे है, सो लेट्स सी मे बी दिस ईयर। या हम एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि आपने वेब सीरीज़ में भी काम किया है, फिल्मों में भी काम किया है। एज ए एक्टर आपको एक कंफर्ट जोन किस में नज़र आता है, कुछ बता पाएँ किस तरह आप कंफर्टेबल होते हैं किसी एक चीज़ में? एक्चुअली मुझे लगता है कि एज एन एक्टर डजेंट मैटर कि क्या मीडियम है, तुम तो अपने कैरेक्टर में ही रहते हो। क्योंकि जो मैंने मूवीज़ भी की है वो भी नन ऑफ देम हैव बिन लाइक अ बिग बजटेड, लाइक एंग्री इंडियन गॉडेसेस के बाद डॉली किटी, जो बहुत ही कंटेंट ड्रिवन मूवीज़ थी, तो कंटेंट वाज किंग, द स्क्रिप्ट वाज द फोरमोस्ट, एंड इट वाजंट लाइक कि मैमॉथ सेट टाइप है, इट वाज वेरी रियल, बोथ ऑफ देम आर वेरी रियल फिल्म्स। एंड तो मुझे ऐसा कोई फीलिंग डिफरेंट नहीं लगा वेब सीरीज़ में और फिल्म में, क्योंकि मेरी फिल्में इतनी रियल थी, वेब सीरीज़ भी इतनी रियल। आई थिंक आई एम मोर ऑफ अ रियल जॉनरा एक्टर। आई वुड लव टू डू बिग बॉलीवुड मूवीज़ यार, मेरे को नाच गाना वो भी बहुत पसंद है, वुड लव टू डू इट। आई मीन इट डजंट सीम लाइक फ्रॉम द काइंड ऑफ वर्क आई डू, बट लेट मी जस्ट टेल यू, आई वुड लव टू डू अ सॉन्ग एंड डांस मूवी, बट अभी तक हुआ नहीं है। एंग्री गॉडेस की बात करें तो वो तब फिल्म थी, तब हिट साबित हुई थी, और तब ऐसे कंटेंट की फिल्में नहीं बनती थी जो आजकल नया दौर आया है। तो आपको लग रहा है व्यूअर्स का नजरिया बदल रहा है, फिर अब एक्टर से ज़्यादा कंटेंट इंपॉर्टेंट? हाँ, अब एक्टर्स का टाइम है, पहले स्टार्स का टाइम था। दिस इज द टाइम फॉर एक्टर्स। इफ यू आर अ गुड एक्टर यू आर बाउंड टू गेट गुड वर्क। अब टाइम्स चेंज हो गए हैं, एंग्री इंडियन गॉडेसेस के टाइम पे इतना नहीं था, एंड आई विश कि अगर आज AIG रिलीज़ होती तो उसको मच मोर फॉर्डर मिलता, ज़्यादा चलती शायद। इंटरनेशनली तो AIG वॉज वेरी गुड, लाइक पीपल वॉज स्टॉपिंग अस इन आवर ट्रैक्स, रास्ते में रोक रोक के हमसे बात करते थे। बट इंडिया में क्योंकि अभी भी ट्रेंड है कि पहुंच नहीं पाए, लाइक अभी भी लोग देखते हैं मेरी मूवी एंड वो अभी भी मुझे मैसेज करते हैं। 4 साल हो चुके हैं बट पीपल आर स्टिल वॉचिंग इट, क्योंकि सबने देखी नहीं है अभी। वो जो फिल्म है आपकी एकदम दमदार फिल्म है, वो एक बार फिर से एक नई तरीके से बननी चाहिए और उसमें आप लोग फिर से शामिल, ऐसा आपको लग रहा है? एक्चुअली इसकी सीरीज़ बनने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रेंट्स वो हो नहीं पाया, क्योंकि वो सेम टीम, नलिन सर सेम टीम चाहते थे, एक्टर्स भी, राइटर्स भी, प्रोडक्शन भी, वो चाहते थे कि सेम टीम रहे, बट वो किसी तरह नहीं हो पाया। तो देखिए, नलिन सर ही बनाएंगे और तो कोई नहीं बना सकता, उनका विजन था। ये स्क्रिप्टलेस फिल्म थी, हम बिना स्क्रिप्ट के काम करते थे, वर्कशॉप्स थी 15 दिन की, तो इतना कैरेक्टर ड्रिल हो चुका था कि हमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं थी। तो सर बस सेट पे बुलाते थे और बोलते थे ये सीन है, तुम जैसे करना है वैसे करो। तो सोशल मीडिया पे जैसे मीम्स वगैरह का काफ़ी ट्रेंड होता है, एंग्री गॉडेस को वीरे दी वेडिंग से भी कंपेयर किया जा रहा था, तो उस पर आपका रिएक्शन, क्योंकि वो पूरी तरह अलग ही थी अगर देखा जाए तो, उस पर आपका? आई थिंक दोनों बहुत अलग फिल्म्स थी, यू कांट रियली कंपेयर, बट ये है हाँ ऑल वुमेन कास्ट थी, बस दैट इज़ दी ओनली सिमिलैरिटी। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि दोनों फिल्म में कोई सिमिलैरिटी थी। वो कम्प्लीटली डिफरेंट टाइम ऑफ देयर लाइव्स में थी, वेडिंग्स के ऊपर थी मोस्टली। हमारी वो डेल्ट विद अ मोर सीरियस टॉपिक, नॉट दैट आई एम सेइंग कि वो अच्छी नहीं थी, बट अलग फिल्में थी, यू कांट रियली कंपेयर। लोगों ने कंपेयर किया बट मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। इतना सब कुछ साथ में कर दी, तो मुझे सबसे पहले ये जाना है मैनेज कैसे कर दिया यार, फैमिली, ये कैसे, शक्ति कहाँ से आती है वो? मेरी बेटी से। सो आई थिंक कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं बॉम्बे नहीं रहती, तो जब मैं बॉम्बे आती हूँ मैं फुल काम करने के मोड में आती हूँ, दैट रियली हेल्प्स। तो जब मैं वापस जाती हूँ ना, देन आई स्विच ऑफ एंड देन आई कम हियर एंड आई स्विच ऑन अगेन। सो आई थिंक दैट एनर्जी जो इस सिटी को चाहिए, वो दैट वर्किंग एनर्जी मैं हर बार नहीं लेके आती हूँ, सो इट रियली हेल्प्स।